देखिए, आज हम आपको टारगेट मैथ 2024 मैट्रिक्स, मेरा मतलब आव्यूह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप आव्यूह के बारे में जानिए। देखिए, आव्यूह मान लीजिए मेरे पास a बराबर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4। देखिए, हम लोग इस वाले को बोलते हैं R1 और इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं R2। इसी प्रकार जो ऊपर से नीचे आता है इस वाले को हम लोग बोलते हैं C1 और इस वाले को हम लोग बोलते हैं C2। अब देखिए, R1 और R2 और C1 C2, R1 और R2 और C1 C2, मतलब ये जो मेरा मैट्रिक्स है 2×2 का मैट्रिक्स है। 1 के प्लेस पे जो चीज़ है 1 जहाँ है उसको हम लोग A11 बोलते हैं, मतलब A11 बराबर 1 है। A12 मेरे पास 2 है, इसको हम लोग A12 बोलते हैं। इस वाले को हम लोग A21 बोलते हैं। A21 मेरे पास 3 है और A22 मेरे पास 4 है। इसके अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर है इस वाले पूरे चीज़ को हम लोग अवयव बोलते हैं। अवयव मीन्स एलिमेंट, अंग्रेजी में बोलें तो एलिमेंट बोलते हैं। 2×2 मैट्रिक्स लिखने का, 2×2 का मैट्रिक्स अगर आपको लिखने का आ जाए तो A बराबर आप उसको ऐसे लिखिए A11 A12 A21 A22। ये एक 2×2 का मैट्रिक्स है। इसी प्रकार अगर आपको 3×3 का मैट्रिक्स लिखना होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखिए, ये भी एक 1 और फिर उसके बाद लिखेंगे A31 A32 A33। ये भी मेरा आप देखिए एक 2×2 का मैट्रिक्स, 3×3 का मैट्रिक्स है। 3 रो है और ये वाला कॉलम होता है, तो 3×3 का मैट्रिक्स है। तो 2×2 का मैट्रिक्स और 3×3 लिखने का मैट्रिक्स का एक तरीका है। इस प्लेस पर जो भी रहता है उसको 1 1 बोलते हैं। इस प्लस पर जो भी डिजिट रहेगा 1 2 बोलेंगे। यहाँ 1 3, यहाँ 2 1, यहाँ 2 2, यहाँ 2 3, यहाँ 3 1, यहाँ 3 2, यहाँ 3 3 होता है। देखिए, आपके चैप्टर टारगेट मैथ 2024 चैप्टर 3 मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 का सखंडन आव्यूह पूछ रहा है। पहले आप देखिए, जो चीज़ भी दिया है आप इसको लेट कर लीजिए। A बराबर लेट A बराबर 1 2 3 4। सखंडन आव्यूह का मतलब होता है A का ट्रांसपोज आपसे पूछ रहा है। A का ट्रांसपोज देखिए, ये एक 2×2 का मैट्रिक्स है। आप क्या कीजिएगा, इस जो 1 और 4 है इसका पोजीशन चेंज कर दीजिएगा। 1 के प्लेस पे 4 आ जाएगा और 4 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। और जो 2 3 है इसका साइन चेंज कर दीजिएगा, -2 -3, मतलब ऑप्शन नंबर A आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपके चैप्टर 3 का टारगेट मैथ 2024 का क्वेश्चन है। A बराबर 1001, तो A के पावर 25 का मान पूछ रहा है। पहले आप देखिए क्या कीजिए, A² निकाल लीजिए। अब A² को हम लोग A × A लिख सकते हैं। मीन्स A का वैल्यू ले लेंगे 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 1। इट मीन्स अब देखिए, दो मैट्रिक्स का गुना हम लोग आसानी से रो इंटू कॉलम के रूप में कराते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से और 0 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ 1 × 0 प्लस 0 × 1, फिर R2 का C1 के साथ 0 × 1 प्लस 1 × 0, फिर 0 1 का 0 1 से, तो 0 × 0 प्लस 1 × 1। इस पूरे को फाइनल कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 0 0 1 आ जाएगा। इसी तरह आप AQ निकाल लीजिए। AQ को हम लोग लिख सकते हैं A² × A। देखिए, A² का मेरे पास वैल्यू है 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई A का वैल्यू है 1 0 0 1। इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 1 0 0 1 आएगा। देखिए, इसी प्रकार अब अगर A के पावर 25 आप निकाल रहे हैं
ए के पावर 25 मतलब देखिए ए क्यू भी निकालें तो वही चीज़ आ रहा है, ए के पावर 25 भी निकालिएगा तो आपके पास 1001 ही आएगा और 1001 आपका ए के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। टारगेट मैथ इंटर चैप्टर 3 का तीसरा क्वेश्चन है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का मान हमको बताना है। हम लोग देखिए अब ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप A11 का A22 के साथ ऐसे पहले गुना कराइए। A11 का A22 के साथ मतलब माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, फिर यहाँ आता है माइनस। अब इसका गुना A21 का A12 के साथ सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब आप देखिए माइनस का साइन थीटा और कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, फिर सेक थीटा और कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा हटाइए, साइन थीटा से साइन थीटा, -1 इट मीन्स मेरे पास -2 रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट रिजल्ट होगा। देखिए आपके किताब में जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रिजल्ट आएगा, बट आप बुक में आंसर देखिएगा तो ए दिया है। ए देने के लिए जो माइनस साइन थीटा है वहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, अगर केवल साइन थीटा रहता तब उसका रिजल्ट 0 आएगा, लेकिन माइनस साइन थीटा का कोसेक थीटा से और सेक थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराइएगा, बीच में माइनस आता है, अब पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो -2, मतलब इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट होगा। चैप्टर 3 मैट्रिक्स का चौथा क्वेश्चन है, 2 आव्यूह दिया हुआ है, 2 आव्यूह का आपको गुना कराना है। तो देखिए गुना कराना तो आपको आना चाहिए, रो इंटू कॉलम होता है, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 प्लस फिर इस 0 का इस 0 के साथ 0 × 0, फिर थोड़ा सा स्पेस लेंगे 1 0 का -3 4 के साथ 1 × -3 प्लस 0 × 4, फिर 0 1 का 2 0 के साथ 0 × 2 प्लस 1 × 0, फिर 0 1 का -3 4 के साथ 0 × -3 प्लस 1 × 4। आप इस पूरे का कैलकुलेशन कराइएगा तो 2 माइनस का 3, फिर उसके बाद इस प्लेस पे 0 और इस प्लेस पे 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके चैप्टर का 5 नंबर क्वेश्चन है 6 5 1 -1। देखिए 6 5 और 1 2 आव्यूह हैं, इसका हमको मल्टीप्लाई कराना। हम लोग 2 आव्यूह के मल्टीप्लाई का नियम जानते हैं, पंक्ति का स्तंभ के साथ गुना होता है, मतलब रो इंटू कॉलम गुना होता है। तो 6 का 1 के साथ होगा, 6 × 1 प्लस फिर इस 5 का -1 से 5 -1 मीन्स 6 प्लस -5। इस पूरे का कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर का -1 और 1 -1 2 आव्यूह का गुना कराना है। तो -1 का आप 1 के साथ कराइए, -1 × 1 प्लस फिर -1 का -1 के साथ -1 × -1, इट मीन्स -1 और +1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आपके चैप्टर का 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 आव्यूह का गुना कराना है। तो हम लोग गुना कराएंगे रो इंटू कॉलम, 13 × 2 प्लस 15 × 0, फिर 13 15 का 0 2 से होगा, 13 × 0 प्लस 15 × 2, फिर -1 4 का 2 0 के साथ होगा, तो -1 × 2 प्लस 4 × 0, फिर -1 4 का 0 2 से -1 × 0 प्लस 4 × 2। आप इस पूरे का कैलकुलेशन कराइएगा तो 26 30 -2 8 मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, 2 आव्यूह का हमको गुना कराना है। तो रो इंटू कॉलम गुना हम लोग कराते हैं। तो 2 का इस 2 के साथ 2 × 2, फिर 3 का इस 5 के साथ तो 3 × 5, फिर 5 का इस 2 के साथ तो 5 × 2 प्लस 7 का इस 5 के साथ 7 × 5। ओवरऑल
इस पूरे को आप कैलकुलेट कीजिएगा, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, तो यहाँ 19 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 ऐड कीजिएगा 45। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आपके चैप्टर का 9 नंबर क्वेश्चन है 2a - 7 1 इक्वल टू a b - 1। दो आव्यूह बराबर में है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तुलना कराइए। मीन्स 2a - 7 इज इक्वल टू a, तो 2a RHS से LHS में आएगा तो माइनस का a, -7 LHS से RHS तरफ आएगा तो 7, मीन्स a बराबर 7 आ जाएगा। इसी तरह 1 का b - 1 से तुलना कराइए, 1 बराबर b - 1, मीन्स b बराबर 1 + 1, इसलिए b बराबर 2 और a बराबर 7, मीन्स a मेरे पास 7 रिजल्ट देगा, b मेरे पास 2 रिजल्ट देगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक आव्यूह है, इसका मान बताना था। हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं कैसे, 1 1 का 1 2 2 से a11 का a22 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 का x से मल्टीप्लाई होगा तो x यहाँ आता है माइनस, फिर y का -1 से गुना होगा तो -y। इट मीन्स x + y। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में sin 20 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री, sin 70 डिग्री cos 70 डिग्री का हमको मान मैंने एक आव्यूह दिया हुआ, इसका मान बताना है। हम लोग क्या करेंगे, sin 20 डिग्री और cos 70 डिग्री का मल्टीप्लाई कराएंगे। sin 20 डिग्री मल्टीप्लाई cos 70 डिग्री, माइनस यहाँ आ जाएगा, फिर sin 70 डिग्री माइनस का cos 20 डिग्री। देखिए sin 20 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 - 70 डिग्री मल्टीप्लाई cos 70 डिग्री, माइनस और माइनस मिलकर प्लस। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, sin 70 डिग्री को छोड़ देंगे और cos 20 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 - 70 डिग्री। अब देखिए sin 90 - थीटा, थीटा के प्लेस पे 70 डिग्री है, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो cos 70 डिग्री मल्टीप्लाई cos 70 डिग्री प्लस sin 70 डिग्री मल्टीप्लाई, देखिए cos 90 - थीटा sin थीटा, थीटा के प्लेस पे 70 है तो sin 70 डिग्री। इट मीन्स cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 70 डिग्री। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर cos स्क्वायर, प्लस में और थीटा बराबर हो तो वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट है। देखिए आपके सामने जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको x और y का मान बताना है। देखिए जो लिखा हुआ है एक आव्यूह 3 4 5x के पहले 2 लिखा हुआ, इसका मतलब इस 2 से इसके पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम लोग 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, 2 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 2 में x में मल्टीप्लाई कराएंगे 2x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू में मेरे पास चल रहा है 7 0 10 5। अब आप क्या कीजिए, दो आव्यूह का जोड़ इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़िए तो 6 + 1, इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़िए तो 8 प्लस का y, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ 10 + 0, इसके सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ 2x प्लस का 1 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 7 0 10 5। अब आप क्या कीजिए कि 6 1 कीजिएगा तो 7 8 प्लस का y, 10 में 0 जोड़िएगा 10, 2x प्लस का 1 इक्वल टू 7 0 10 5। अब देखिए 8 प्लस y की तुलना 0 से, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट है तो 8 प्लस y 0, तो यहाँ से मेरे पास y बराबर माइनस का 8 आ जाएगा। 2x प्लस 1 की तुलना 5 से, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x मेरे पास 2 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में हमको 3/3 का एकांक आव्यूह बताना है। एकांक आव्यूह का मतलब होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। देखिए 3/3 का एकांक आव्यूह आप
लिखने का तरीका कैसे है, यहाँ पर 1 रखिए, इसके नीचे 0 कर दीजिए, मतलब उसका विकर्ण 1 होना चाहिए। फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 1। 3/3 का है। अगर 2/2 का आपसे पूछता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो 1 0 0 1, लेकिन हमको 3/3 का बताना है, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर कुछ दिया हुआ है, अंदर में 1 2 3 4 5 6 है, तो ए ट्रांसपोज पूछ रहा है। देखिए ए ट्रांसपोज हम लोग इस रो को कॉलम के रूप में लिख देंगे 1 2 3, फिर 4 5 6 जो कॉलम है उसके सॉरी जो रो है उसको कॉलम के रूप में लिख देंगे 4 5 6, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, x 15 4 4 बराबर 0, तो x का मान एक मैट्रिक्स दिया है, तो आप हम लोग देखिए कैसे गुना कराते हैं मैट्रिक्स का, इस x का 4 के साथ होगा तो 4x यहाँ आ जाता है माइनस, फिर 4 का 15 के साथ होगा तो 60 = 0, तो 4x माइनस का 60 इधर आएगा प्लस का 60, x मेरे पास 60 अपन का 4 क्रॉस कराइएगा 15, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।